जय हिंद। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा यदि आपको नहीं मिला है 2025 में तो सबसे पहले आप अपना स्टेटस चेक करवाएं। स्टेटस में यदि आपको लिखता है कि टू कंटेक्ट योर कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, तो आपको अपने नज़दीकी ज़िला पे कृषि विभाग पे जाकर के संपर्क करना होगा। देखिए, इस बार क्या कि गवर्नमेंट दो कैटेगरी में जांच कर रही है कि किसको जो है कि पीएम किसान योजना का पैसा मिलना चाहिए या किसको नहीं मिलना चाहिए। दरअसल पैसा रुकने का ये कारण है कि एक ही परिवार में पति पत्नी दोनों का यह लाभ मिल रहा था, या फिर यदि ज़मीन के जो मेन ओनर हैं, मालिक हैं, यदि उनका डेथ हो गया है तो वह ज़मीन पत्नी बेटे के नाम ट्रांसफ़र हो गई थी। सभी लोग जो है कि जिन लोगों के नाम ज़मीनें थी वो अपने अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करा लिए थे, सबको लाभ मिल रहा था, जो कि अब शायद नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ये तय करेगी, डिसाइड करेगी किसको मिलना चाहिए या किसको नहीं मिलना चाहिए। पैसा रुकने का यह भी रीज़न हो सकता है कि जो लोग अपना आवेदन कराए थे स्टार्टिंग में तो कुछ टाइम तक तो मिला था, लेकिन जब गवर्नमेंट संज्ञान में ली कि जो खतौनी अपलोड किया गया था वह खतौनी तहसील द्वारा प्रमाणित नहीं था। अर्थात कि जो लोग भी अपना आवेदन करवाएं वह तहसील द्वारा अपनी खतौनी निकलवा करके प्रमाणित खतौनी ही अपलोड करवाएं। पैसा न आने का यह भी रीज़न हो सकता है कि आपका NPCI न हुआ हो। तो यदि जिस बैंक में आपका खाता हो उसी बैंक में जा करके आधार कार्ड पैन कार्ड जमा करके और फिंगर लगा करके उसका KYC करवा लें। दूसरी चीज़ ये है कि NPCI से आप अपने आधार कार्ड को या अकाउंट को लिंक करवा लें। चूँकि गवर्नमेंट जो भी ट्रांजैक्शन करती है आपके अकाउंट में, अपने पब्लिक को, अपने जनता को गवर्नमेंट जो पैसा देती है वो आधार कार्ड के थ्रू ही भेजती है। चाहे पेंशन का पैसा हो या पीएम किसान निधि योजना का पैसा हो या अन्य कोई योजना का पैसा हो या शादी विवाह अनुदान, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम जो ज़मीनें हुई हैं वो 2019 के बाद ट्रांसफ़र हुई हैं, तो इस कंडीशन में भी कुछ उसका गवर्नमेंट का अपना नियम शर्तें हैं, तो उसकी भी जांच की जा रही है। इसलिए तमाम रीज़न हो सकते हैं ये। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका फार्मर रजिस्ट्री होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। गवर्नमेंट ने फार्मर रजिस्ट्री आपका करना ज़रूरी कर दिया है, और इस कंडीशन में आपका फैमिली रजिस्टर, फैमिली ID कार्ड जो है कि बनना भी ज़रूरी है। फैमिली ID कार्ड से ये पता चलेगा कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि किनको क्या लाभ मिल रहा है, क्या क्या लाभ मिलना चाहिए और क्या लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये चीज़ आप फैमिली ID से आप चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि फार्मर रजिस्ट्री एक ऐसा व्यवस्था है गवर्नमेंट का, जो जिस व्यक्ति के नाम से अगर 4 जगह ज़मीनें हैं या 4 ज़िले में ज़मीनें हैं या जहाँ जहाँ भी हैं, तो वो आधार कार्ड के थ्रू वो सारे ज़मीनों का जो है कि रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जैसे पहले किसान बही होता था, तो उस तरह से अब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, यानी डिजिटली करण के थ्रू, यानी आधार कार्ड के माध्यम से सारी ज़मीनों का सत्यापन या फिर कहें तो लिंक किया जा रहा है। सारी ज़मीनों का जो ब्यौरा है या दस्तावेजें हैं वो आधार कार्ड के थ्रू लिंक की जा रही हैं। तो यदि आपको पैसा नहीं मिला है पीएम किसान योजना का, तो आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर से संपर्क करें, स्टेटस चेक करवाएं और उसके बाद से अपने कंसर्न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो ज़िले पे होता है वहाँ पर आप संपर्क करें। ठीक है, सारी समाधान हो जाएगी। आपको इन सब चीज़ों की जानकारी रखना चाहिए। बाकी और किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, फॉलो करें।